पिछली वीडियो में हमने क्या किया था कि जो आपका प्रश्नावली 5.2 था, ठीक है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 था इसको कंप्लीट कर लिए थे। अब इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर को चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। यानी कि बेसिकली यहाँ पर 2 क्वेश्चन है जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है, इसको सॉल्व करना है और आपको ऑप्शन में टिक मारना है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहा है कि एक एपी आपको दे रखा है 10 7 4 डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब तुमको ये बताना है कि अगर किसी एपी में इस तरीके से डॉट 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 दे दिया तो ये परिमित एपी है कि अपरिमित एपी। बोलेंगे भैया अपरिमित एपी, आपने बताया था कंसेप्ट वाली वीडियो में। तो ये आपका एक एपी है, इसका हमको 30वां पद निकालना है, 30वां पद निकालना है, ठीक है। तो पहले करते हैं क्या कि जो जो चीज़ दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। जैसे हमको एपी दिया हुआ है तो इस एपी को देख के हम क्या पता कर सकते हैं, ठीक है। इसका A1 यानी कि A1 बोलो या ए बोलो, बात एक ही है, ठीक है। तो A1 यानी कि ए, ये आपका 10 हो जाएगा, A2 आपका 7 हो जाएगा, इससे ज़्यादा मतलब नहीं। अगर हमको डी निकालना है तो A2 माइनस A1 कर देंगे, यानी कि 7 माइनस 10, यानी कि डी का मान आ जाएगा -3। इतना हम निकाल लिए। एनवा 30वां पद निकालना है तो एन का मान क्या हो जाएगा 30, ठीक है। 30वां पद अगर हमको निकालना है तो n का मान क्या 30। अब हम करते क्या है कि ए एन बराबर फॉर्मूला पुट कर देते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब ध्यान दो, n 30वां पद का मतलब हो गया n बराबर 30, ठीक है। तो यहाँ पर n के जगह पर 30 रखेंगे और इस n के जगह पर भी 30 रखेंगे, ठीक है। तो a हम 30, अब a 30 का क्या मतलब हुआ, ए पी का 30वां पद। a के जगह क्या रखेंगे 10 रखेंगे, ठीक है, प्लस n के जगह क्या रखेंगे 30 माइनस में 1 इंटू डी का मान है आपका -3। इसी को आगे सॉल्व कर देते हैं। ये आपका 10 प्लस में 30 में से 1 जाएगा 29 इंटू में -3, ठीक है। अब ध्यान दो, ये 10 प्लस 29 इंटू -3 करेंगे तो कितना आएगा 9 या 27 के साथ, ठीक है। ध्यान दो, हाथ में 2 3 दूना 6 2 8, यानी कि माइनस का 87, यानी 10 माइनस का 87 करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस का 77, यानी कि उस एपी का जो 30वां पद होगा वो होगा माइनस का 77, ठीक है। और माइनस का 77 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब हम देखते हैं इसी में जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके लिए हम एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए क्या किए, न्यू स्लाइड ले लिए, ठीक है। 2 में क्या कर रहा है, फिर से एक एपी दे रखा है और इसका 11वां पद का याद करना है। तो करना कुछ नहीं है, पहले ए लिख लो ठीक है, जिसको हम लोग A1 भी कहते हैं, जो कि है -3, ठीक है। फिर तुम A2 लिख लो ताकि डी का मान पता चल सके, जो कि है माइनस का 1/2, ठीक है। तुम डी का मान निकाल लो, A2 माइनस A1 या फिर ए, ध्यान दो ना, A1 को ही हम लोग क्या कहते हैं ए कहते हैं, इतना तो आपको मालूम ही होगा, ठीक है। अब A2 की जगह -1/2 माइनस A1 की जगह ये कर देंगे -3, तो -1/2 और ये माइनस माइनस ये माइनस इंटू ये माइनस प्लस का 3, यहाँ पर 2 एलसीएम, ये -1 प्लस में 6 बन जाएगा, यानी कि 5/2 क्या आ गया डी का मान आ गया। अब 5/2 डी का मान आ गया और n बराबर हमको दे रखा था 11, ठीक है। n बराबर 11 यानी कि 11वां पद निकालना है और 11वां पद निकालना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 10d लिख सकते हैं। इतना तो आप लिख ही सकते हो कि जैसे हमको nवां पद निकालना था तो हम क्या किए थे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो उसी तरीके से अगर 11वां पद निकालना है, nवां पद में n माइनस 1 इंटू डी और प्लस में था a, तो 11वां पद निकालना है तो a प्लस 11 माइनस 1 इंटू में डी, यानी कि 11 में से 1 जाएगा 10d, ठीक है। तो ए 11 को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस में 10d, ठीक है। अब यहाँ पर ए का मान तुम पुट कर दो -3 प्लस में 10 इंटू डी का मान है आपका 5/2, 2 कर जाएगा, फिर से ये 5 बार भी है -3 और ये 5 है 25, यानी कि 25 में से 3 जाएगा प्लस का 22, ठीक है। यानी कि जो 11वां पद होगा उस एपी का क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। और 22 आपका किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान दो, आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में क्या दे रखा है 22 और 11वां पद हम क्या निकाले थे यहाँ पर 22, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3।